लार्क स्टूडियो। एक सुबह जब आर्या अपने घर के पास दरांती से घास काट रही थी, उसे दूर से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। ये आवाज। आर्या दौड़कर घर के बाहर आई और सामने का नजारा देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। शेरू! शेरू खुशी से दौड़कर आर्या के पास आया। वह उसके चारों ओर उछलने कूदने लगा। आर्या भी उसे गले लगाकर प्यार करने लगी। अरे मेरे छोटे दोस्त, तुम मुझे मिलने आए हो? मैं भी तुम्हें बहुत याद कर रही थी। आर्या ने देखा कि शेरू बार बार जंगल की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर पहले जैसी खुशी नहीं थी। वह बेचैन लग रहा था। क्या हुआ शेरू? सब ठीक तो है? शेरू धीरे धीरे आर्या का हाथ अपने मुंह से पकड़कर जंगल की ओर खींचने लगा। तुम मुझे जंगल ले जाना चाहते हो? लगता है जंगल में कोई बड़ी मुसीबत आ गई है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। चलो शेरू, देखते हैं आखिर बात क्या है। दोनों तेजी से जंगल की ओर दौड़ पड़ते हैं। दोस्तों, हमें जल्दी फैसला लेना होगा। अगर शिकारी कल वापस आ गए तो इस बार वे किसी को नहीं छोड़ेंगे। मैंने उन्हें अपनी आँखों से देखा था। उनके पास बड़े बड़े पिंजरे हैं और बहुत सारे जाल भी। हम उनसे नहीं जीत सकते। नहीं, डरने से कुछ नहीं होगा। अगर हम सब मिलकर लड़ेंगे तो कोई भी शिकारी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हाँ मेरे दोस्त, तुम भी हमारी टीम का हिस्सा हो। और मैं टीम का सबसे समझदार सदस्य हूँ। झूठ! सबसे ज्यादा शरारती। अरे, ये तो मेरी बेइज्जती है। उसी समय जंगल से काफी दूर शिकारियों का सरदार अपने आदमियों के साथ बैठा था। तुम सब निकम्मे हो। एक छोटी सी लड़की तुम सब पर भारी पड़ गई। सर, इस बार वो अकेली नहीं थी। पूरा जंगल उसके साथ था। मुझे जानवरों से डर नहीं लगता। मुझे उस लड़की से परेशानी है। अब क्या करेंगे? अब हम वो करेंगे जिसकी उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं होगी। वह अपनी जेब से पुराना नक्शा निकालता है। इस जंगल के बीचों बीच एक गुफा है। उस गुफा में छुपा है सूर्यमणि। सूर्यमणि? एक ऐसा रत्न जिसकी कीमत करोड़ों में है। लेकिन कहते हैं उसकी रक्षा जंगल का राजा करता है। राजा हो या राक्षस, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कल सुबह वो मणि मेरी होगी। सुप्रभात दोस्तों, आज क्या योजना है? सबसे पहले हमें पता लगाना होगा कि शिकारी कहाँ है। ये काम मैं कर सकता हूँ। बहुत बढ़िया। तुम ऊपर से पूरे जंगल पर नजर रखो। ठीक है। और तुम पेड़ों के बीच दौड़कर खबर पहुंचाओगी। ये तो मेरा पसंदीदा काम है। और मैं? तुम शरारत करोगे। क्या? जब भी शिकारी आए, उनका सामान छिपा देना। अब मजा आएगा। मुसीबत! मुसीबत! क्या हुआ? शिकारी आ रहे हैं। कितने हैं? 10 नहीं, 12 और उनके साथ 2 बड़े ट्रक भी हैं। इतने सारे! सब शांत रहो। डरो मत, हम उन्हें रोकेंगे। सब लोग सुन लो। कोई भी जानवर बीच में आए तो उसे पकड़ लेना। जी सर। और अगर वो लड़की दिखाई दे, उसे जिंदा पकड़ना। जी सर। वे लोग आ गए। सब अपनी अपनी जगह तैयार रहो। हम तैयार हैं। हम भी। मैं भी। याद रखना, बिना जरूरत किसी पर हमला नहीं करना। अगर वे हमला करेंगे तो हम सिर्फ अपनी रक्षा करेंगे। तभी
बंदर पेड़ से छलांग लगाता है, चुपके से शिकारियों के खाने का बैग उठा लेता है। अरे अरे मेरा बैग। पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। रुको रुको, वापस आओ। लेकिन तब तक बंदर बैग लेकर पेड़ों के ऊपर गायब हो चुका होता है। सर, उसने हमारा सागा खाना ले लिया। बेवकूफो, योजना सफल हो गई। अभी नहीं, असल खेल तो अब शुरू होगा। उसी समय जंगल की गहराई से एक भयंकर दहाड़ सुनाई देती है। सभी जानवर डरकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। ये आवाज ये तो शेरनी की नहीं है, फिर ये कौन है? ये क्या था? जंगल में कोई और भी है। ये दहाड़ मैंने पहले कभी नहीं सुनी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कहीं कोई नया खतरा तो नहीं? सब लोग शांत रहो। बिना देखे डरने की जरूरत नहीं है। अचानक झाड़ियों के पीछे से भारी कदमों की आवाज आने लगी। सभी जानवर सांस रोककर देखने लगे। धीरे धीरे घने पेड़ों के बीच से एक विशाल सुनहरे रंग का शेर बाहर निकला। उसकी गर्दन के लंबे बाल सूरज की रोशनी। महाराज, जंगल के राजा। तो ये है जंगल के असली राजा। विशाल शेर धीरे धीरे आर्या के सामने आया। कुछ पल तक वह आर्या को देखता रहा, फिर मुस्कुराया। तुम ही आर्या हो? जी, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। मेरे बारे में? जंगल का हर जानवर तुम्हारी तारीफ करता है, मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया। इसीलिए तुम सबसे अलग हो। इसी बीच ऊपर उड़ रही चील तेजी से नीचे आती है। मुसीबत मुसीबत! क्या हुआ? शिकारी गुफा तक पहुंच चुके हैं। इतनी जल्दी? उनके पास वही नक्शा है। यही कहीं गुफा है। सर, रास्ता बंद है। बारूद लाओ। जी सर। शिकारी गुफा के सामने विस्फोटक लगाने लगते हैं। आर्या, वे लोग गुफा उड़ाने वाले हैं। सब लोग जल्दी चलो। सभी जानवर पूरी ताकत से गुफा की ओर दौड़ पड़ते हैं। 3, 2, 1। वो बटन दबाने ही वाला था कि तभी रुको! बंदर पेड़ से छलांग लगाकर रिमोट छीन लेता है। पकड़ो उसे। बंदर हंसते हुए पेड़ों पर चढ़ जाता है। पहले पकड़ो, फिर बात करना। सभी शिकारी उसके पीछे भाग जाते हैं। दाईं तरफ नहीं, बाईं तरफ। शिकारी पूरी तरह उलझ जाते हैं। बेवकूफो, उस बंदर को छोड़ो। इसी दौरान आर्या और जंगल के राजा गुफा तक पहुंच जाते हैं। क्या यही वो गुफा है? हाँ, यहीं छिपी है सूर्यमणि। आखिर ये सूर्यमणि है क्या? सदियों पहले जंगल की रक्षा के लिए प्रकृति ने एक दिव्य रत्न बनाया था। उसी का नाम है सूर्यमणि। उसमें ऐसी क्या शक्ति है? जो भी लालच में इसका इस्तेमाल करता है, वो सब कुछ खो देता है। और अगर कोई इसकी रक्षा करे? तो पूरा जंगल सुरक्षित रहता है। उसी समय शिकारी सरदार वहां पहुंच जाता है। बहुत हो गई बातें, अब वो मणि मेरी है। कभी नहीं। एक छोटी लड़की मुझे रोकेगी? मैं अकेली नहीं हूँ। अचानक सैकड़ों जानवर चारों तरफ से निकल आते हैं। पहले हमें पार करना होगा। आज जंगल एक है। बचाओ! अरे बेवकूफो, जल्दी बंदूक निकालो, यहाँ आओ। जी सरदार, जल्दी चलो, सब मेरे पीछे। रुक जाओ, हम आगे सरदार को छोड़ दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम्हें जो करना है कर लो, मैं इसे अभी खत्म करता हूं। मणि की रक्षा करना मेरा फर्ज है। रुक जाइए महाराज, ऐसा मत कीजिए। अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? बंदूक के डर से सभी प्राणी पीछे हट जाते हैं। अब कोई मुझे मणि पाने से नहीं रोक सकता। तभी
शिकारी सरदार मौका देखकर गुफा के अंदर घुस जाता है। अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। कुछ ही सेकंड बाद गुफा के अंदर से तेज सुनहरी रोशनी निकलने लगती है। नहीं, उसने सूर्यमणि को छू लिया। अब क्या होगा? गुफा के अंदर से एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है। जिसने लालच से सूर्यमणि को छुआ है उसे अब उसकी कीमत चुकानी होगी। गुफा का दरवाजा अपने आप बंद होने लगता है। नहीं, मुझे बाहर निकालो। वो अंदर फंस गया। आर्या, अब असली परीक्षा शुरू हुई है। गुफा के अंदर आखिर क्या होने वाला है? क्या शिकारी सरदार सूर्यमणि की शक्ति से बच पाएगा? क्या आर्या उसे बचाने की कोशिश करेगी या जंगल को? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे पार्ट 4 में। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।